70 साल से वो आनंद ले रही ना, अब मोदी जी की बारी है, मोदी जी को आना चाहिए। और जो अब राष्ट्र का जो नेता है वो वास्तव में प्रधानमंत्री योग्य हैं, जो मोदी जी हैं। और इसके बाद में जो पार्टियां हैं उन्होंने बहुत राज कर लिया, अब घर बैठो, चांस आने दो। से मोदी सरकार आए हैं, चाइना, पाकिस्तान जो भी है हमारी तरफ आंख उठा के देखता था। आज की डेट पे कहते थे कि 10 दिन भी हम युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। आज किसी की हिम्मत है जो भारत की तरफ आंख उठाकर देख पाए? इतने बढ़िया हथियार, राफेल और अभी अपाचे हेलीकॉप्टर कई सारे आए हैं। तो आज की स्थिति यह है कि दुश्मन हमसे थर्राता है और कपता है कि अगर भारत के ऊपर हमला करेंगे तो उल्टा जवाब पाएंगे। बुजुर्ग मोदी पे इतना भरोसा कैसे होता है? अरे वो काम किया ना, देखा ना आपने, देखा 10 साल काम किया। उनके घोषणा पत्र में उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। 370 कुछ नहीं हो सकता, नहीं होगा, लेकिन खत्म किया। किसी ने ये भी कहा था खून की नदियां बह जाएंगी। हाँ, ये भी कुछ नहीं हुआ। और आजकल विपक्ष में भी हैं, दबे चुपके, चोरी छिपके उनका गुणगान करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वरुण सिंह सेंगर। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता लग चुकी है, ऐसे में माहौल क्या देखते हैं? क्योंकि मोदी का तो नारा लग ही रहा है कि अब की बार मोदी सरकार, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या देखते हैं आप? ज़मीनी हकीकत में भी अब की बार दोबारा और तीसरी बार ये मोदी सरकार फिर आएगी, क्योंकि विश्व स्तर पे मोदी ने बहुत बढ़िया काम किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत बढ़िया काम किया है और नाम किया है भारत का। तो इस बार भी मोदी सरकार। देखिए, एक नारा और दिया उन्होंने, अब की बार 400 पार। 400 पार ही, यस ऑफ कोर्स 400 पार होगी, क्योंकि सभी को सपोर्ट है मोदी को, और जितने भी हैं मोदी ने काम किए हैं सबकी सराहना की जा रही है और सभी बढ़िया काम किए हैं मोदी जी ने। इतना विपक्ष है, इतनी सारी पार्टियां हैं, कहाँ जाएंगी? हैं वो हैं, संघर्ष कर रही हैं, बढ़िया अच्छा काम करेंगे तो वो भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन 70 साल से वो आनंद ले रही ना, अब मोदी जी की बारी है, मोदी जी को आना चाहिए। और जो अब राष्ट्र का जो नेता है वो वास्तव में प्रधानमंत्री योग्य हैं, जो मोदी जी हैं। और इसके बाद में जो पार्टियां हैं उन्होंने बहुत राज कर लिया, अब घर बैठो, चांस आने दो। देश का पूरे देश में यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी, युवाओं का दिल जीतने के लिए, जनता का दिल अब जीतने तो कौन सी यात्रा निकाली है? पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसमें न्याय यात्रा है। अब न्याय यात्रा है। भारत जोड़ो यात्रा थी, उसमें क्या हो गया? अब ये न्याय यात्रा करते रहेंगे, वो अपना काम करेंगे, मोदी जी अपना काम करेंगे, ममता जी अपना काम करेंगी, राहुल जी अपना काम करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने आपका दिल जीतने के लिए अपना घर छोड़ा है ना, पूरे देश में घूम रहे हैं, आपका दिल जीतने के लिए नहीं जीत पा रहे हैं? देखो सर, मेरे एक दिल जीतने से ना काम नहीं चलता है। समाज का मैं आपका मतलब समाज दिल नहीं, देश का विकास, ओनली देश का विकास होना चाहिए, उसी में मेरी भलाई है, आप सबकी भलाई है। तो काम नहीं किया राहुल गांधी जी ने, ऐसा कोई काम किया जो किया नहीं है कि वो जब 2009 में पार्टी में थे, तब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि लोगों को लगे कि यार एक्चुअल में कोई नेता है। मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री उस टाइम पे 2014 में जैसे ही नरेंद्र मोदी जी आए तो सबको लगा कि प्रधानमंत्री आ गया। कुछ ऐसे कारनामे हुए, नोटबंदी हुई, जीएसटी हुआ, तो एक असर दिखा लोगों को। उसके बाद में अगर उसी के बहाने विपक्ष घूम रहा है ना मोदी सरकार को घेरने के लिए कि नोटबंदी से क्या मिला, देश को, गरीब जनता को लाइन में लगाया, उसको मरने के लिए छोड़ा। वो फायदा मिला है, नोटबंदी से फायदा मिला है, नुकसान नहीं हुआ है। विपक्ष का काम है, विपक्ष काम विपक्ष करेगा, और विकास का काम विकास करेगा। विकास मोदी जी कर रहे हैं, देश को विश्व गुरु के स्तर पे ले जा रहे हैं, पूरे देश विश्व में आज उनका डंका बज रहा है, बहुत अच्छी बात है। मेहनत कर रहे हैं वो देश के विकास के लिए। उन्होंने एक गारंटी दी है, अगर 2047 तक विकसित भारत और तीसरी बार अगर सरकार बनती है तो हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। गारंटी पे भरोसा है? डेफिनेटली श्योर। आपको लगता है कि ये सब हवाबाजी, क्योंकि मन से कोई भी भाषण कोई भी नेता दे सकता है, तो लेकिन भरोसा कितना है? भरोसा पूरा है मोदी जी पे। जब आज तक देखो कितनी साल है, 10-15 साल हुए मोदी जी को, 15 साल में इतना बेकार, 10 साल हुए हैं बस मात्र। जब 10 साल में इतना मतलब ऊपर तक पहुंच गए अपना भारत, है ना, शायद मेरे पहले नंबर पे आने में कुछ ही दिन और लगेंगे, तो पूरे विश्व में भारत पहले नंबर पे होगा। लेकिन राहुल गांधी ने पूरा विपक्ष का जो गठबंधन बनाया, महागठबंधन बनाया है मोदी को हराने के लिए, आपको लगता है टक्कर दे पाएगा? बस सर ऐसा होता है, देखो जंगल में ना बहुत जानवर होते हैं, शेर एक ही होता है बस। बहुत बहुत धन्यवाद जी। एनडीए थोड़ा सा असर डालेगा इसमें, एनडीए का थोड़ा सा योगदान ज़्यादा रहता है। लेकिन युवाओं के लिए मुद्दा क्या है? क्यों युवाओं का साथ देते हुए राहुल गांधी कह रहे हैं भाई बेरोजगारी है, महंगाई है, तो आपको नहीं लगता है कि उनका साथ देना चाहिए? देखो, राहुल गांधी जी अगर चाहते तो आज उनकी उम्र कितनी हो गई? 45 साल। जी, वो खुद ओवरेज हो चुके हैं। 55 हो गई। 55 हो गई ना, वो खुद ओवरेज हो चुके हैं।
जबकि राजस्थान के अंदर वैकेंसी की भर्ती कितनी होती है? 18 से 22-23। मतलब आप 70 साल के मोदी को मौका देना चाहते हैं, लेकिन 55 साल के उन्होंने मोदी जी ने EWS ला करके तो 18 से 23 का भला किया कि नहीं किया? तो मैं उस 55 साल का राहुल गांधी है, उसको मैं क्यों मौका दूं? उसने कुछ भी नहीं किया था। 2009 में वो खुद ही था। अगर वो चाहता तो EWS खुद भी ले सकता था। जनरल समाज के लिए, किसी और कैटेगरी के लिए सोच सकता था। वो कुछ ना कुछ तो करके देता, तो आगे को समझते हैं अपन की वोट। बुजुर्ग हाँ बोलिए। सबसे बड़ी बात है, आज से पहले जब से मोदी सरकार आए हैं, चाइना, पाकिस्तान, जो भी है हमारी तरफ आंख उठा के देखता था। आज की डेट पे कहते थे कि 10 दिन भी हम युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। आज किसी की हिम्मत है जो भारत की तरफ आंख उठा कर देख पाए? इतने बड़े हथियार, राफेल और अभी अपाचे हेलीकॉप्टर कई सारे आए हैं। तो आज की स्थिति ये है कि दुश्मन हमसे थर्राता है और कपता है कि अगर भारत के ऊपर हमला करेंगे तो उल्टा जवाब पाएंगे। बुजुर्ग मोदी पे इतना भरोसा कैसे होता है? अरे वो काम किया ना, देखा ना आपने, देखा 10 साल काम किया। उनके घोषणा पत्र में उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। 370 कुछ नहीं हो सकता, नहीं होगा, लेकिन खत्म किया। किसी ने ये भी कहा था खून की नदियां बह जाएंगी। हाँ, ये भी कुछ नहीं हुआ। और आजकल विपक्ष में भी हैं, दबे चुपके, चोरी छिपके उनका गुणगान करते हैं। तो कुल मिला के मोदी सरकार, क्योंकि मोदी ने काम किया है, और मोदी की जगह और भी पहले थी तो उतना काम नहीं हुआ। और इसके बाद जो भी नेता आएंगे उन्हें कैसे देश का भला करना है, अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, देश के लिए सीखना पड़ेगा मोदी से। बिल्कुल 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 बिल्कुल। युवाओं के लिए मुद्दा क्या रहेगा? क्या नाम है आपका? नवीन सिंह नाम जी, है। क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा तो वो अच्छा काम कर रहे हैं मोदी सरकार में। बहुत बढ़िया रोड देख लो आप। बस थोड़ा व्यवस्था जो है बीमारी की, हॉस्पिटलों की सही कर दें तो और बेटर होगा, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। हाँ, लेकिन टाइम रोड तो लगेगा। ये बताएंगे बेहतर। जरा आगे आइए आप थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सोनी। जी, रोड बेहतर हुए हैं? बहुत अच्छा काम किया। हिंदुस्तान में बहुत बढ़िया काम किया है मोदी ने। बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए। कांग्रेस तो खा गई। खा गई। ओ चोर है साले सारे, सारे चोर जितने भी आए। और वो कह रहे हैं कि अगर तीसरी बार मोदी आ गया तो देश बर्बाद हो जाएगा। अरे कौन कहता है देश और ऊपर उठ जाएगा, सबका बाप बन जाएगा ये। मोदी तो मोदी है, इसने तो अच्छे अच्छे इनके पोदी है। मोदी ने पोती, ये बोलो आप। ये क्या बोएंगे जिसको साले को बोलने का लक्षण नहीं है। हिंदुस्तान बहुत ऊंचा जाएगा इस टाइम, मोदी अगर दोबारा आएगा तो आपको लगता है कि मौका देना चाहिए? बिल्कुल 100%। उन्होंने तो नारा दे दिया है कि बार 400 पार का। अरे 500 पहुंच जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। मतलब वो भी कम है? हाँ बिल्कुल, इतना मजबूत करना चाहते हैं? बिल्कुल। जब वो मजबूत होएगा तो देश मजबूत हो जाएगा। अब उनसे ऐसे कौन से काम है जो आप मोदी से उम्मीद करते हैं? हैं? ऐसे कौन से काम? अब आगे तो आगे के काम बताएगा वो, जो उसने घोषणा की है उनको पूरा करेगा। बिल्कुल करेगा। राहुल गांधी भी तो कह रहे हैं हम आए तो किसानों के लिए MSP लागू करेंगे। आगे किया है उसने किया है, उसके खानदान ने किया है। देश को ले बैठे 70 साल से, 70-75 साल हो गए। वो कह रहे हैं मोदी ने मोदी ने देश को बेच दिया है। कौन कहता है देश को बेच दिया? देश को बेचते थे तो आज स्थान इतना ऊंचा पहुंचता गया। वर्ल्ड में नाम कर दिया उसने। नाम कर दिया? बिल्कुल कर दिया। नाम कर दिया साहब। क्या नाम है आपका? हिमांशु। जी हिमांशु जी, नाम कर दिया मोदी ने? मोदी ने नाम कर रखा है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। कांग्रेस में आप बता दीजिए कोई चेहरा, उसको वोट दे देंगे हम तो। है कोई चेहरा? नहीं है ना। है ना राहुल गांधी? नहीं, राहुल गांधी तो मजाक है, एक जोक बनकर रह गया। कोई लीडरशिप में नहीं है कोई ऐसा कुछ, पर लेकिन मोदी के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं है कांग्रेस के पास। मतलब कोई टक्कर अच्छा नहीं नेता लाना होगा। कोई अच्छा नेता लाना। नेता तो बहुत है, अरविंद केजरीवाल है। नहीं, वो केजरीवाल अपनी जगह दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन ममता बनर्जी है। मोदी के बराबर में कोई है नहीं ना। लालू यादव है। मोदी के टक्कर में जिस दिन आ जाएगा उस दिन विकल्प मिल जाएगा हमको। अभी कोई विकल्प ही नहीं है हमारे पास मोदी के अलावा। हमें लगेगा जिस दिन कि हाँ मोदी के टक्कर में कोई आया है तो उस दिन दूसरा सोचेंगे पार्टी का। पर फिलहाल अभी सॉरी सर, बीजेपी। मोदी को लाना मजबूरी है? मजबूरी नहीं, अपना हक भी है, मजबूरी भी है और जरूरी भी है। कैसे भी मान लो, देश को आगे बढ़ाना है तो मोदी चाहिए अभी।